लेना पड़ेगा। तो आइए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इधर पे देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर मैं ए का गुणा ए में ही कर दूं तो मान कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। कैसे निकालेंगे मान, ए का मान रख दीजिए, ए का मान कितना है 1 -1 2 3, फिर आप फिर ए का मान रख दीजिए 1 -1 2 और 3, और इनको आसानी रूप से इनका गुणा करा लीजिए। गुणा कराने का नियम मैंने बताया आपको कि दी गई पंक्ति को स्तंभ के सामने खड़ा कर देंगे, तो जो पंक्ति का अवयव स्तंभ के अवयव के सामने होगा उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक का गुणा एक में करेंगे, एक एकम एक आएगा, फिर -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन आपस में क्या है जोड़ते हुए लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2। ये आपका पहला अवयव भर गया। अब चलते हैं आगे, इस पंक्ति को लेंगे और इस स्तंभ के सामने खड़ा कर देंगे। तो 1 का गुणा -1 में करेंगे, 1 माइनस का 1 आएगा, ऑटोमेटिक प्लस का निशान लगाना है। -1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ये आपका दूसरा अवयव भर गया। जिस प्रकार से आपने पहली पंक्ति को लेकर स्तंभों के सामने खड़ा करके इनके अवयवों को ज्ञात किया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे दूसरी पंक्ति को लेंगे और स्तंभों के सामने खड़ा करेंगे। तो 2 से संपर्क कौन साध रहा है 1, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, ऑटोमेटिक प्लस का निशान लगाना है। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। फिर इस पंक्ति को लेंगे स्तंभ के सामने खड़ा कर देंगे, तो 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, ऑटोमेटिक प्लस का निशान। 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिरका 9। अब इसको हल कर लीजिए, कितना हुआ आपका 1 और जी कितना है -2, तो कितना बचेगा -1। आप इसको हल भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो जी कितना हुआ 1 -2, जी है -1 और प्लस का गुणा -3 में करेंगे -3, नीचे लाइए, ये 2 प्लस में 6, ये है -2 प्लस के 9। अब इसको हल करते हुए यहाँ पे लिख लेंगे 1 और -2 कितना होगा -1, -1 और -3 कितना होगा -4। आगे हल करेंगे 2 और 6 कितना होगा 8, -2 और प्लस के 9 कितना होगा 7। ये आपने मान ए स्क्वायर का मान निकाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ए और ए स्क्वायर के मान हमें इस वाले जो हमें मान जिसका निकालना है उसमें रखना है, ठीक है। इतना आप लोग बता लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दे रहा हूं और इसको यहां से मैट दे रहा हूं। तो हमने ए स्क्वायर का मान ए निकाल लिया है, इसको एक तरफ रख लीजिए। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया आपका -1 आया, -4 आया, 8 आया और 7 आया। अब इसको मैं मैट दे रहा हूं, ठीक। अब आपको क्या करना है, जिसका मान निकालना है उस मान को यहाँ पे लिख देंगे। किसका मान हमें निकालना है ए स्क्वायर -4a और +5i का मान हमें निकालना है। तो ए स्क्वायर का मान रखिए, ए स्क्वायर का मान कितना दिया गया है ए स्क्वायर मान निकाल ही लिया है, इसका मान यहाँ पे लिख देंगे। कितना लिखा है -1 और -4, ए 8 है और ए आपका 7 है। फिर लिखेंगे -4, ए का मान उतार लीजिए, ए का मान कितना दिया गया है ए है, 1 -1 2 और जी 3। फिर प्लस में 5, आई का मान, आई को क्या लेना है यहाँ पे 2/2 का है, तो हमें आई भी 2/2 की ही इकाई आव्यूह लेनी पड़ेगी। और 2/2 की इकाई आव्यूह क्या होती है 1 0 0 1। इसको आप यहाँ पे उतार दें, ठीक। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह बना देते, ठीक है। अब आपको क्या करना है इनका आपस में मान को हल करना है। करिए हल, कितना है -1 और -4, ये 8 है, ये 7 है। आगे हल करेंगे माइनस इस 4 का क्या करना है, प्रत्येक अवयव में आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव है सब में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, 4 का गुणा -4 में करेंगे -4 और 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिया 12। इसी प्रकार से 5 का इसके अंदर जितने भी अवयव हैं सब में गुणा करा दीजिए।
5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5। ये जरूरी नहीं कि आपका 2/2 का ही वर्गावधि दिया जाए, कभी कभार आपको ये 3/3 का वर्गावधि भी हो सकता है। जब 3/3 का होगा तो लगाने का तरीका 2 कॉपी यही है। आई के स्थान पे क्या परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे 2/2 का वर्गावधि है तो आई से लेते हैं 2/2 की आई लेते हैं। अगर 3/3 का वर्गावधि है तो 3/3 की हम आई लेते हैं। ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 2/2 की आई कैसी होती है और 3/3 की आई कैसी होती है। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए आप। प्लस प्लस वाले कौन है, जे और जे। ठीक है, इसको जोड़ा गया है, इनको जोड़ दीजिए। अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ेंगे तो -1 को 5 में जोड़ेंगे, कितना बचेगा 4। -4 को 0 में जोड़ेंगे -4। इसी प्रकार से 8 को इस 0 में जोड़ेंगे, कितना होगा 8। 7 को 5 में जोड़ेंगे, 7 और 5 12। अब ये वाला बचा है तो इसको आप जहां पता उतार लीजिए। 4 है -4 है, ये 8 है और ये 12 है। अब ये आपको घटाना है तो जैसे आव्यूहों में जोड़ा जाता है उसी प्रकार से आव्यूहों को घटाया जाता है। पहले अवयव को पहले से घटाएंगे तो 4 में से 4 गया, कितना बचेगा 0। -4 में से माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस, तो प्लस का 4 और -4 इसको करेंगे तो कितना हो गया 0। इसी प्रकार से 8 को -8 हो गया तो कितना हो गया जी 0। यानी 8 में से 8 को घटाया तो 0, 12 में से 12 को घटाया तो 0। जी कितना होगा कि इस जब पूरे अवयव 0 0 हो जाए तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ। ओ को क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह। ये क्या है, शून्य आव्यूह। अर्थात इस पूरे का मान कितना आ गया 0। कितना मान आया 0। शून्य आव्यूह को 0 से रिप्लेस किया जाता है, इसका पूरा आंसर कितना आया 0। यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं बोर्ड एग्जामों में, तो आप इस तरीके के प्रश्नों को इस तरीके से हल करेंगे। इसको उतार लीजिए आप। अब देखो शून्य आव्यूह क्या है, शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव कितना हो 0 हो, और अगर इसके मान को हम हल करें तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न ए लिया हुआ है, ए बराबर इतनी और इतने का हमें मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ए को उतार लेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये प्रश्न उतार लिया है, ए बराबर कितना लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 0 3 1 -1। किसका मान निकालना है, ए क्यू का मान। ए क्यू कब आता है, जब हम पहले तो ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे आता है, ए को गुणा ए में करेंगे। ए का मान उतार लीजिए 1 0 1 0 1 0 3 1 -1, और इसी में फिर ए का मान रखेंगे 1 0 1 0 1 0 3 1 -1। इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो गुणा करने का तरीका मैंने क्या बताया, दी गई पंक्ति को स्तंभ के सामने खड़ा कर देंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम 1, ऑटोमेटिक प्लस का चिन्ह निशान, 0 को गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3, इसको ले जाएंगे या खड़ा कर देंगे। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 0 को गुणा 1 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, आगे चलेंगे इस पंक्ति को ले जाएंगे तीसरे में खड़ा कर देंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1, प्लस का चिन्ह, 0 को गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। इसी प्रकार से जैसे आपने पहली पंक्ति को किया है इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को लेंगे। दूसरी पंक्ति को लिया खड़ा कर दिया, 0 को गुणा 1 में करेंगे 0 हो गया, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को गुणा 3 में करेंगे 0। इसी प्रकार से इसको लेंगे यहाँ खड़ा करेंगे, 0 को गुणा 0 में 0, प्लस 1 का गुणा बनाएंगे 1 आ जाएगा, 0 गुणा 1 में करेंगे 0, ऐसा लेंगे और इसको खड़ा कर देंगे। तो कितना है, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 0 गुणा -1 में करेंगे 0। ठीक है, अब -0 कुछ 0 माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं होता है, तो यह दो माइनस से 0 कर दिया, उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
अब इसको लिया और ऐसा खड़ा कर दिया, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे माइनस के 3, ऐसा लिया और ऐसा खड़ा कर दिया। 0 गुणा 3 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस 1 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा किया तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए। 1 और 3 कितना हुआ 4, ये कितना बचा 1, 1 को माइनस 1 में जोड़ेंगे 0, 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 में से 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। कितना हुआ आपका 3 में से 3 गया 0, और ये 1 में से 1 गया 0, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर का मान आया। इसी प्रकार से हम ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू कैसे निकलता है, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान बता लीजिए। ए स्क्वायर यही 4 1 0 और 0 1 0 0 0 4, और इंटू में ए का मान उतार लीजिए। कितना दिया गया है 1 0 1 और 0 1 0 3 1 और माइनस के 1, इनका आपस में गुणा कराना है। तो क्या करना है, दी गई पंक्ति को ऐसा खड़ा कर देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 गुणा 3 में करेंगे 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसको ले जाएंगे, इसमें खड़ा करेंगे। 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर प्लस 1 का गुणा 1 में 1, प्लस 0 गुणा 1 में करेंगे 0। इसी प्रकार से इसको ले जाएंगे, इसमें खड़ा कर देंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, 1 का गुणा 0 में करेंगे प्लस के 0, और 0 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। आप प्लस का 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे आपने पहले पंक्ति का किया ऐसी दूसरी पंक्ति को लेंगे, खड़ा कर देंगे। 0 गुणा 0 करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 0 करेंगे 0, और 0 गुणा 3 में करेंगे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिया और इसमें करेंगे तो 0 गुणा 0 में 0, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0। इस प्रकार से इसको लिया ऐसा खड़ा किया। 0 गुणा 1 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 0 गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस के 0 करते चाहे प्लस के 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे तो 0 गुणा 0 में करें 1 में करें 0, प्लस 0 गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12, ऐसा लिया और इसको गुणा कर दिए। 0 का गुणा 0 में 0, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4। अब ऐसे इसको लेंगे और इसमें गुणा करेंगे। 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस में 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ उतार लीजिए। तो जी किसका मान आ रहा है, ए क्यू का, उतार लीजिए। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आ जाएगा, 1 हो जाएगा, जी 4 बचेगा, जी 0 बचा, 1 बचा, वहां पर 0 बचा, यहाँ आपका 12 बचा, और यहाँ पर 4 बचा, और वहां पर आपका माइनस के 4 बचा। ठीक है, ये आपका ए क्यू आया। ठीक है, इतना उतार दीजिए। अब क्या करना है, सबके मान इस वाले मान में रखना है। जी मैंने उतार दिया यहाँ पे। ए क्यू का मान ए क्यू की जगह रख दीजिए। कितना आया आपका 4 1 4 और 0 1 0, 12 4 माइनस के 4 प्लस में ये इसका सबके मान यहाँ पे उतार के रख दीजिए। अब क्या करेंगे, I3 का मान उतार दीजिए। तो जी कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको हल कर लीजिए। तो इसको मैं मैट दूं। अब यहाँ पे मान कैसे हल करेंगे, इन सबको आप जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ देंगे तो 4 4 8 8 और 1 9, 1 और 1 2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 4 और 1 5। नीचे करेंगे 0 0 0, तो जी 0 आ गया। 1 1 2 2 और 1 3, 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0 0 0, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 12 3 15, 4 4 और 1 5, माइनस 4 जी कैंसिल हो गया 0, और जी कितना बचा माइनस का 1। वहां पे क्या करना है, 2 का पूरे में गुणा। 2 का गुणा 1 में 2 1 2 0 0,
0, ये 2, ये 0, ये 0, ये 0 और जी कितना होगा 2। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो 9 2 कितना होगा 11, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और जी कितना होगा 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 0 में 0 0, 15 और 0 कितना होगा 15, 15 में 0 जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे 5, -1 में 2 जोड़ेंगे 1। इस तरीके से ऐसे मान हल करते हैं। ठीक है, इसको हल